संघ की शाखा में जाता था, वहाँ पर इस प्रकार के काम सहज ही चलते रहते हैं और संघ बहुत बड़ा देश भर का ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो सेवा के काम करता है। तो इसमें जाते जाते हमें एक प्रेरणा मिली कि ये महत्व का काम है, अपने को करना चाहिए। और वास्ते रमाईने आप भी सेवा भाव ने पसंद करो और हर इंसान रमाईने सेवारो भाव होना चाहिए। तो खूब ही वीडियो ने आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सेवा भारती रा काम अगर आपने देखियोड़ा है, आरो अनुशासन देखियोड़ा है और आरी सेवा देखियोड़ी है तो कमेंट कर जरूर बताओ। आज आपरे हिंदुस्तान रमाईने सेवादारी संगठनारी जरूरत है। बिल्कुल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना जागरूक हो सके उतना जागरूक होना चाहिए। मैं जोधपुर रमाईने हूँ और जोधपुर रमाईने सर्व जाति विवाह सम्मेलन हो रही है। सेवा भारती रे तत्वदान में हो रही है और बहुत बड़ो कार्यक्रम है। स्वरूप दान जी आप साथ है और ये संगठनों कई बरों जुड़ा है और सेवा भारती समाज क्षेत्र में खूब काम करे। तो आप कई जानकारी ले पड़ा और मैं आप साथ जानकारी शेयर करूं कि सेवा भारती रो मेन कई काम है और समाज री विचारधारा खूब जुड़ियोड़ो एक बहुत बड़ो ग्रुप है, संगठन है। तो राम राम सा। राम राम। जोधपुर में बहुत बड़ो कार्यक्रम हो रही है आप रे सेवा भारती तत्वदान महीने। तो आप थोड़ा आप विचार बताओ नहीं कि सेवा भारती समाज की कर जुड़ी है, किर क्षेत्र में विशेष काम कर रही है। सेवा भारती पूरे देश भर में काम करती है जी। ऐसे ही अपना समाज जो पिछड़ा है, अभाव में है, वंचित हैं, उपेक्षित है, ऐसे एरिया को अपन ने सेवा बस्ती कहा है जी। और उन स्थानों पर जो भी वहाँ की आवश्यकता है उसमें हम कैसे सहायक हो सकते हैं उनके लिए। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा के लिए 1 टीचर 1 स्कूल इस प्रकार से शुरू करके 2 घंटे उसी बस्ती में जा कर के अपना टीचर पढ़ाता है। तो वहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं तो उनको ठीक से उठना बैठना आ जाए, ठीक से पढ़ना लिखना आ जाए। वह सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रहा है तो वहाँ पर उनको पहुँच हो जाए। तो ऐसा लगभग 10,000 ऐसे विद्यालय अपने यहाँ पर चल रहे समाज हैं। को शिक्षा से जोड़ा जाए, ये सारा आपका रहता है। ये प्रयास अपना रह रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के भी अपन प्रयास करते हैं। मजदूर वर्ग है, मजदूरी पर जाता है, बीमार पड़ गया तो उसके सामने 2 प्रश्न हैं, मजदूरी पर जाएं या हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल गया तो फिर शाम को बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो ऐसी अवस्था में फिर मजदूरी का चयन करता है, बीमारी लंबी बड़ी हो जाती है और फिर वो कम समय में सर्वाइव कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम एम्बुलेंस लेकर के, डॉक्टर लेकर के, दवा लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं और उनको प्राथमिक उपचार है, कुछ जो इलाज वहाँ किया जा सकता वो है। गंभीर बीमार है तो हॉस्पिटलाइज भी उनको करते हैं। तो ऐसा एक प्रयास अपना स्वास्थ्य के नाते भी चलता है। जैसे आम लोगों से जुड़ाव कैसे होता है सेवा भारती का? सेवा तो भारत के रक्त में है। सेवा लगातार करने वाले भारत में बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि हम सेवा करें, पर कोई मंच नहीं मिलता तो सेवा भारती उनको मंच प्रदान करती है और वह सब इस काम में, पुनीत काम में लगने का सौभाग्य सबको मिलता है। ऐसे अपन चाहते हैं कि सक्षम लोग कमज़ोर वर्ग के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें, क्योंकि एक भीख मांगने की स्थिति रहती है। तो वो अगर स्वावलंबी बन जाएगा तो वह देने की स्थिति में आएगा, वह स्वयं काम करने की हिम्मत हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर्वाइव कर पाए स्वयं। ऐसा अपन स्वावलंबन का भी प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर उनकी स्किल है उसको डेवलप करते हैं, छोटे मोटे रोजगार उनको उपलब्ध कराते हैं, जिनके पास में है उनको ईमानदार व्यक्ति उपलब्ध करा देते हैं। तो ऐसे उद्योगपति को ईमानदार व्यक्ति मिल जाता है और ईमानदार व्यक्ति को काम मिल जाता है। ऐसा भी अपना प्रयास आपके चलता है। संगठन में तो ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो परिवार को छोड़ के इस संगठन में काम कर रहे हैं। उनमें आपका भी एक उदाहरण देख सकते हैं कि आपने पूरा जीवन इस सेवा में लगा दिया है। तो ये जो निर्णय आपने कब से लिया और ये विचार आपको कैसे अचानक प्रेरित हो गया? मैं संघ की शाखा में जाता था, वहाँ पर इस प्रकार के काम सहज ही चलते रहते हैं और संघ बहुत बड़ा देश भर का ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो सेवा के काम करता है। तो इसमें जाते जाते हमें एक प्रेरणा मिली कि ये महत्व का काम है, अपने को करना चाहिए और जितना कर रहे हैं उतना कम है। मैं 20 वर्ष से प्रचारक हूँ, अपने इसी कार्य में लगे हुए हैं और अपने सामाजिक आयाम को लेकर के अब धार्मिक सब प्रकार की गतिविधियाँ भी अपने देश भर में सब चले, इस प्रकार का भी प्रयास अपन करते हैं। पर्व है, त्यौहार है, उत्सव है, महापुरुषों की जयंतियाँ हैं। जैसे ये आयोजन आप देख रहे हैं विवाह सम्मेलन का, यह भी माघ पूर्णिमा को संयोग से अपने संत रविदास जी का जयंती दिन है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि। संत इस प्रकार रैदास रहे हैं जिनके शिष्य मीरा माता भी रहे, मीराबाई भी रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों का जीवन समाज में बताना, उनसे उनका जुड़ाव करना और समाज अपने से जुड़ता है, ये सब सेवा के कार्य देख करके।
हर एक स्थान पर ऐसे सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, स्वावलंबन के, सामाजिक के। जैसे आज के ज़माने में लोग सेवा भाव के प्रति लोगों की भावना भी खूब रहती है, तो आप मेरे इलाकों में फॉलोअर्स भी है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सेवा का अपने धर्म के अंदर सबसे बड़ा बताया सेवा का। और सेवा बहुत आवश्यक है और सेवा के 2 प्रकार है, एक तात्कालिक और एक है लंबे समय तक के लिए, जी। जो निरंतर सेवा हम उसको कह सकते हैं। तात्कालिक में कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई और अपने सब लोग जुटते हैं और जाकर के उसमें से अपना समाज को उबार लेकर आते हैं। परंतु एक सेवा ऐसी जिसको निरंतर करने की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति के निर्माण का जी। वह काम, जीवन निर्माण का काम, वह जो सेवा है वो सतत सेवा है, लगातार है और उसमें वही कर सकता है जो स्वयं अंदर सेल्फ से जो स्टार्ट इच्छा है। हाँ, जिनकी। आत्मविश्वास जिसके अंदर है हम्म, और वो फिर कुछ नहीं चाहता, पद, यश, कीर्ति ऐसा कुछ नहीं चाहता, वो सेवा ही चाहता है। हम्म। ऐसा जिसके मन में भाव है वही ये काम कर सकता है और ऐसे बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, उनको नमन भी जैसे करते हैं, हम कोरोना काल उनसे आया प्रेरणा तो भी प्राप्त जैसे करते हैं। जैसे कोरोना काल आया, आपके सेवा भारती ने खूब काम किया और कोरोना काल में इंसान को परखने का भी मौका मिला लोगों को कि इंसान की जो विचारधारा है, ज़्यादातर लोगों की कैसी विचारधारा है। जहाँ खड़े हैं वहीं से सेवा प्रारंभ की जा सकती है। जी। तो कोविड काल भी आया तो उसके अंदर देखा कि मानवता तड़प रही है, तो उस समय अपने टोली बना करके एक तो भोजन पहुंचाने का काम किया। काम किया। दूसरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वह पहले अपने सेवा भारती के पास में उपलब्ध रहे और वह भी समाज को अपने भेंट किए। ऐसे ही हर प्रकार की, जैसे दवा के लिए भी किसी परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, कोई और नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन किए, फ़ोन के माध्यम से और दवा लेकर के उन तक पहुँचे, उनको दी। ऐसे डॉक्टर्स की एक लिस्ट बनाई कि भाई आप टेली मेडिसिन इस प्रकार से भी उनसे फ़ोन पर परामर्श लेकर के बात करके हमको व्हाट्सएप करेंगे तो हम उनको दवा पहुंचाने का ऐसा प्रयास करेंगे। तो ऐसा सेवा के लिए कोरोना में बहुत लोग जुटे और एक बहुत अच्छी बात है कि सेवा करते हुए हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये एक सेवा का ही लाभ है कि मन से करते हैं तो उसके लिए ईश्वर भी ये उसका भी ध्यान मान रखता सकते है। हैं सेवा करना वालों के साथ में भगवान भी उनका साथ देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है ही। हम्म। सदैव आशीर्वाद भगवती का, माँ का बना रहा है और अपन सेवा में तो जुटे हुए हैं। आपका इस संगठन में कोई अभी क्या पद है या आपको क्या सेवाएं सौंपी हुई है कि आप ये जिम्मेदारी संभालो? अपने यहाँ पद तो नहीं रहते हैं, एक व्यवस्था बनी हुई है, उसमें जैसे जैसे व्यक्ति की समझ बढ़ती जाती है तो उसका एरिया भी बढ़ता जाता है। जी। तो पहले नगर का दायित्व, फिर जिले का, फिर 3 जिले मिलाकर जितना विभाग अनुभव का, होता है उतना उस फिर प्रांत का, ऐसे दायित्व क्षेत्र वह समझ के साथ में बढ़ता जाता है। तो ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं, हम यही मानते हैं कि जो कर रहे हैं वो कम है, अधिकतम कैसे करें, ऐसा सब साथी मिल कर के प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही है। और स्वरूप दान जी वहाँ पर साथ है और खूब सारी बातें मैं आप साथ शेयर करी और वास्तव मैंने आप भी सेवा भाव ने पसंद करो और हर इंसान रमाइने सेवा भाव होना चाहिए। तो खूब ही वीडियो ने आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सेवा भारती का काम अगर आप देखियोड़ा है, आरो अनुशासन देखियोड़ा है और आरी सेवा देखियोड़ी है तो कमेंट कर जरूर बताओ। आज आप हिंदुस्तान रमाइने सेवादारी संगठनारी जरूरत है। बिल्कुल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना जागरूक हो सके उतना जागरूक होना चाहिए। बहुत सुंदर। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। अभी जोधपुर में हूँ और जोधपुर में ये बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, श्री राम जानकी सर्व जातीय सम्मेलन, जिसमें 52 जोड़े परनी सूत्र में बंध रहे हैं और बहुत शुभ काम हो रहा है जोधपुर में। एक बार आप मेरे पेज से ज़रूर जुड़ें, जिसे खूब सारी जानकारी मैं आपसे साथ में शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार।